राम राम ने राम गाम ने राम 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 जी सारा ना जी। देखो आप ऊँ तो पता नहीं आप अपनी बात कितनी समझा पावा कितनी कह पावा, लेकिन अपने हिस्से का तो काम करा। तो न्यू मान का आपके बीच में आए। हाँ, कई बार हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आती है, मेरे सामने तो खास तौर पे आती है, क्योंकि मैंने जब 2018 में लोगों को समझाया, 16 में शुरू करा था मैंने अपना सारा काम धंधा छोड़ के। 2016 में मैं लोगों ने समझाना चाह था करते अपने करते बार, और नौकरी छोड़ी थी मैंने 2012 में। मैं सरकारी मास्टर था, तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी या सोच के कि मेरे हाथ से ही मेरे गांव के स्कूल बर्बाद किए जाने लग रहे थे, मास्टरों के हाथ है। जिस तरह आपने देखा होगा, ईब थोड़े दिन पहले आपके शरीरों में केमिकल डालने के लिए आपकी ही बहू भतीजी बेटी का इस्तेमाल किया गया था, जो आंगनबाड़ी वर्कर है। आंगनबाड़ी में काम करने वाली छोरी आप दोरे घर आई और न्यू बोली चाहे तो लुआ ले, ईब तो फ्री में लग गए है, फिर 5,000 देने पड़ेंगे और पिलसन बंद हो जाएगी, और बस में चढ़ने देंगे, और बाहर की टिकट नहीं बनेगी, और तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, और तनख्वाह नहीं ठियाओगी, कोटे में तो राशन नहीं मिलेगा। या बात मारी आंगनबाड़ी वाली का कर दी है कि नहीं। स्कूल में मास्टर दो बालक जांदा तो मास्टर भी नहीं है गंदा। अब वो मास्टर कौन है? वो भी हमारा है भतीजा बेटा भाई है कि नहीं जी। ईब या चपाड़ है जो कर मैं जड़े बैठा हूं, आप सारे बैठे, मतलब आप में तय कितने लोगों ने बेरा है कि या चपाड़ ईब आपकी नहीं रही? किसी ने भी नहीं बेरा नहीं। मैं आपने बताऊं, 2018 से पहले 19 वाले कुछ जगह पे 19 के चुनाव से पहले और कुछ जगह 19 के चुनाव के बाद पंचायत के इलेक्शन रोक कर रखे थे इन्हें लगभग 1 साल तक, और उस 1 साल में सारा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया था। और यह बात गांव के किसी मानस ने नहीं बेरा लगी कि इस चपाड़ की जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, और यह जमीन हमारे नाम थी पहले, गांव के नाम हो चाहे गांव के लोगों के नाम हो चाहे पंचायत के नाम हो। और इस बात ने कोई नहीं बोल रहा, ना तो आपका नेता बोल रहा। यह जगह जो है ना, इसने न्यू कहा अगर बोला भैया तो उड्डा का गढ़ है। जब थारे लागन लाग रहे थे इंजेक्शन, उस टाइम उड्डा नहीं आया ना बोलन, ना मायावती बोली, ना यादव बोलिया कोई, ना चौटाला बोलिया, ना को मारा सरपंच बोलिया, ना को मारा जिला पार्षद बोलिया, ना एमएलए बोलिया, ना तुम सा हार लिया वो बोलिया, ना तीसरे नंबर वाला बोलिया, ना चौथे नंबर वाला बोलिया, ना मंडी एसोसिएशन वाला कोई बोलिया। बोली ऐसा क्यों करो हो सके एक भी मानस ना बोल रहे न्यू जी। मतलब यो इस खेल की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाओ कि आपकी जोड़ की जमीन जो गांव की होया करती वह सरकार ने अपने नाम कर ली। जो आपकी बणी की जमीन है, जंगल की जमीन है, श्यामलात की जमीन है, जो चपाड़ की जमीन है, जो अस्पताल की स्कूल की जमीन है, वह सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, मंदिर की भी कर ली। लाल डोरा तोड़न का यो षड्यंत्र था। मैं जब कृषि कानूनों के बारे में सच्चाई बताने के लिए आया करता गामा में, तो गोच्छी में आया था मैं एक बार। मैं गोच्छी में लोग तो कह के गया था, मैं गोच्छी में कह के गया था, मैं कहा भाइयों इस चक्कर में मत रहो कि तुम इस सरकार ने अगर बजा दोगे तो नई सरकार थारा भला करेगी, क्योंकि नई सरकार जिसकी लाने की तुम तैयारी कर रहे हो वह उस पार्टी की सरकार राजस्थान में यो काम करन लाग रही थी जो आड़ाई बीजेपी वाले करन लाग रहे थे। समझ गए नहीं बात आप? या अगर नया कोई न्यू कंधा हो काम तो आम आदमी पार्टी की सरकार ले आवांगे, तो दिल्ली में वो 2,000 रुपए लिया करता, जब आड़ा 500 रुपये खट्टर लिया करता खुली हवा में सांस लेने के, मास्क काले चलान के। क्यों जी? तो मतलब यो था मैंने दिखा साइलेंट हो लिया ना हो। ठीक है। मतलब यो था कि कोई भी आदमी आपके बच्चों के लिए नहीं बोला, आपकी जमीन के लिए नहीं बोला, आपके गांव के लिए नहीं बोला। इस गांव में मतलब
इबाल पता नहीं शुरू होया कि नहीं होया। निर्मल सरोवर योजना के तहत जोड़ की सफाई सरकार करेगी, कुछ गांव में, बड़े गांव में शुरुआत करेगी और फिर छोटा में होगी। कोई नेता आपको यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि निर्मल सरोवर योजना के तहत इंडो इजराइल प्रोजेक्ट और इजराइल को यहां भारत के अंदर लाए जाने की प्लानिंग चल रही है। मारे वर्गा मानस जब नौकरी छोड़ी, जब लोग बोले पागल है, फिर सेंटर खोल लिया ये बताने खातर कि भाई इसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज के टाइम पे। ईसा मैं बताऊं आपने, मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम करा है कि 3 साल की उम्र तक लेकर और किसी भी उम्र का जितने भी मानस साढ़े बैठे हैं, चाहे इससे बड़ी उम्र के, मैं न्यू बता सकूं कि ये बालक यू काम करने खातर पैदा होया है। परमात्मा ने ये बच्चा कलाकार पैदा करा है, यो बच्चा खिलाड़ी पैदा करा है, यो बच्चा साइंटिस्ट पैदा करा, परमात्मा ने जो पैदा करा। जिस तरह मान लो अपने घर में लोहा रखा हो और प्लास्टिक रखी हो और कांच रखा हो और लाकड़ी रखी हो, तो ये बापा ने जब बिजली के तारा के हाथ लाना हो, जब बिजली के तारा का कुछ लाना हो, लाना हो, कुछ तारना हो, तो अपन लोहे की डंडी का इस्तेमाल नहीं करांगे ना, क्योंकि लोहे की डंडी के बारे में पता है कि इस लोहे की डंडी की खासियत यह है कि जैसे बिजली के लाओगे तो वह बिजली इसके थ्रू होकर गात में आकर आदमी का नाम सत कर देगी। तो जाए तो अपन लाकड़ी का इस्तेमाल करांगे उस काम खातर। तो इसी तरीके तय जब घर में रखे सारे सामान का बेरा अपन है कि कसी के काम आओगी, है फोड़ा के काम आओगा, खदपाड़ा के काम आओगा, अपन सरिया के काम, सारी चीजें बेरा, मानस का बच्चा के काम आओगा के समाज के, इस बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। तो मन ने इसके ऊपर काम करा था। फिर मैंने जब यूं देखा कि स्कूल का जो सिस्टम है वो आपके बच्चों की बर्बादी और आपके स्कूलों को बेचने का ही काम करने लग रहा है, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो मैंने अपना सिस्टम बनाया चंडीगढ़ में, अपना सिस्टम बना दिया। वो सिस्टम मेरा चाल पड़ा, घना बढ़िया चाल पड़ा। आपको मैं बताऊं, जब 2016 में मैंने छोड़ा था पढ़ाना, तो मेरे तक मिलन की अपॉइंटमेंट 2 साल की वेटिंग थी। आज कोई पीछे जमा कराया करता तो 2 साल बाद मेरे तक मिलन का नंबर पड़ा करता। वो स्टैम्प पे मेरे एक बात समझ में आ गई कि मेरे दौरे बच्चे पढ़ाने हो किसी ने तो उसके पास रुपया होना चाहिए था। देखिए जी बात आप, क्यों शहर में रहा करता तो हमने देखा कि मेरी जो कला है उसका मैं कितना पैसा ले सकूं। मैंने ट्राई करके देखा था, 100 बालक लेने थे, 500 एप्लीकेशन आई, बड़े आराम से सारा पे तो एडवांस पेमेंट भी ले ली। 2 महीने की फीस 5 लाख रुपये होया करती मेरी। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि इस टैलेंट का फायदा तो सिर्फ अमीर उठाएगा। जिस गांव में तो मैं पैदा हो रहा, जिस गांव में तो मैं उठ रहा, उसमें तो कोई मानस इतनी फीस देने का गुंजाइश में को नहीं, 2 महीने की फीस इतनी देने का। तो मैंने सोचा कि मैं गांव के लोगों ने समझाऊंगा, मैं अपने नेता ने कह के नहीं कहूंगा कि मेरी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गांव में कर देंगे आप, और गांव के बालका ने, गांव के लोगों ने समझावांगे। एमएलए, एमपी, मंत्री, इनने तो अपना हिस्सा चाहिए जी, भाई क्या परसेंट मिलेगा कंपनी पार्टी के फंड में कितना मिलेगा, या मेरे इलेक्शन में तो कितना पैसा लाओगा, जब तने ठेका दुआओगे इसका सरकारी लेवल पे तो। और गांव के आदमी ने बेराए को नहीं किसी चीज भी है, क्यों जी? गांव के मानस ने तो बेराए को नहीं कि इसी टेक्नोलॉजी भी चल रही है, क्योंकि आप दो टेक्नोलॉजी कद आओगी, यो मोबाइल आप दो कद आया जब सारे अमीरा ने पिट लिया, शहर में यूज हो गया। अरे तो टावर भी कौन थे, जब शहर में यूज हो आके सारा इस्तेमाल कर लिया, फिर गांव में आओगा आखिर में, सब आखिर में। तो मैंने फिर सोचा गांव के लोगों ने समझाऊंगा और गांव के लोग अपने आप अपने अपने गांव में सुधार लेंगे। तो मैं 2016 में चलिया गांव के लोगों ने समझाना। शुरू में तो मेरी कोई सुने को नहीं, चुपाड़ा में बैठे मानस ताश खेल दे मानसा ने मैं कंधा अखताऊ अपने बच्चों के बारे में बात कर लो, और क्योंकि कोई नहीं आवे बात करने, आड़े चाहे तो को सामान बेचना होगा और क्या को अपनी पार्टी चलाना होगा, क्या को अपनी वोट मांगना होगा। तारे बड़का के बारे में तारते सही सलाह देने कोई को ना आवे। तो गांव में बैठे लोग जब मैं चला जाता, वह बात तो सारी ठीक कह गया, पर इसने के मिलेगा, वह मन ने कमे मिलता रहो, इस बात से के फर्क। लेकिन ना,
समझ में नहीं आवे लोगों के। फिर मैंने सोचा शायद लोगों के न्यू कौन समझ मारी कि थोड़े थोड़े लोग बैठे हैं, भाई 5-5 4-4 मानस हैं, ये लोग शायद न्यू समझाएं कि जिसकी बड्डी रैली हो भाई जुण से बाबा दौरे गणे लोग जानते हो बाबा ठीक कंधा होगा, जुण से नेता दौरे गणे लोग जावे हैं वो ठीक कंधा होगा, वो बढ़िया होगा। तो अपन न्यू काम कर लिया, गांव ने इकट्ठा करके देख लिया। तो हमने घर घर जाके गांव इकट्ठा कर दिया। बड़ा गांव था, 2000 के करीब मानस गांव में इकट्ठे हो गए। हर घर था हमने इनवाइट करके ने लोग बुला लिए। जब इतने मानस इकट्ठे हो गए और उनका बात समझ में आ गई तो आसपास के गांव में न्यू प्रचार शुरू कर दिया। 2018 में अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 2019 में तो इलेक्शन लड़ेगा। फिर लोगों ने सुनना बंद कर दिया है जी। फिर मैं और किसी दूसरे गांव में जाके बात करने लग जाता, फिर किसी और गांव में लग जाता। कहने का मतलब ये होया कि जो लोग ये नहीं चाहते कि आपको सच्चाई का पता चले और बढ़िया चीजों के ऊपर गांव में डिस्कशन हुआ है, वो लोग आपके ही बीच में सुरली छोड़ कर चले जाओगे और फिर आप अपने अपने घर मस्त हो जाओगे। हम ये कहते हैं, हमारा जनता सरकार मोर्चा का विजन ये है कि भाई आपका गांव है, आपकी समस्या है, आप ही इसका समाधान कर सकते हो। बाहर का कोई मानस, कोई सरकार, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई डॉक्टर इसका कोई समाधान नहीं कर सकता। अगर जब पिछले टाइम पर जाके देखोगे तो आपने पता चलेगा, जब तक पुलिस गांव के अंदर नहीं आई थी, जब तक गांव के फैसले पंचायत करा कर दी, तब तक गांव में पुलिस के कचहरियां के खर्चे 0 होया कर दे। क्यों जी, मानते हो गया बात तो है जी। जब तक गांव में डॉक्टर नहीं आया था तब तक गांव में कोई बीमार नहीं होया करे था। क्यों जी, जब तक गांव में बैंक नहीं आए थे या बैंका के खाते नहीं खुले थे तब तक गांव का एक भी आदमी वो नहीं था, कर्जदार नहीं था। बैंक आए तो कर्जा आया, डॉक्टर आए तो बीमारी आई, पुलिस आए तो व्यवस्था बिगड़ी, नेता गांव में घने बढ़न लग गए तो नशा आ गया। क्यों जी, मतलब जितना वो कह रहे हैं स्लोगन छपेगा कि नशे से दूर रहें, मतलब आप कमाल की बात देखियो, अपने समझ में कौन आ रहा कि ठेके के शामी सरकार दीवार पर न्यू लिखवा हुआ है कि नशे से दूर रहें और ठेके में बड़ी बड़ी सजान का सामान भेजा है कि इन्हें सुतरा बनाओ, ठेका सुतरा दिखना चाहिए, स्कूल की हालत से किसी पड़ी रहो। क्यों जी, अगर गांव में सबसे सुंदर जगह देखोगे ना, शहर में जाकर सबसे सुंदर जगह ठेका पाओगा, इसे सुतरे सुतरे सजा रखे तो गणा बढ़िया आदमी का ऊए जी करे कि मैंने कभी तो ले आई इतनी बढ़िया जगह में थे है। मतलब हमारे यह बात समझ में कौन आ रही कि अपन न्यू सोचा कि सरकार हमारा बुरा क्यों करेगी। अपन न्यू सोचा क्योंकि आप सब ना अपने वर्गे सोचा, जब हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते तो वह क्यों करना चाहते होंगे। आप ये नहीं समझ पाते कि सरकार केवल और केवल एक ही चीज के लिए काम करती है और वो है सत्ता। उसको सत्ता चाहिए, जैसे मर्जी मिले, आपको गड़ा के मरो, आपने मार के मरो, दंगे करवा के मरो, आपके बीच लड़ाई करवा के मिलो, झगड़े करवा के मिलो, आपने खरीद के मिलो, चाहे वोट खरीदनी पड़ो, चाहे कंबल बांटने पड़ो, चाहे साड़ी बांटनी पड़ो, चाहे दारू बांटनी पड़ो, चाहे पैसे देने पड़ो, चाहे आपके कोई जो आपका भाईचारा है उसको खरीदना पड़े, चाहे उसके ट्रांसफर करने पड़ो, चाहे उसके नौकरी लाना पड़ो, जो कर मर्जी करना पड़ो, भाई ये मानस हमने वोट दे दें, बस उन्हें वोट दे दें, बदले में हम उनके लिए कुछ करा चाहे ना करा कोई मतलब नहीं। इब अपने गांव के मानस ने न्यूए को नहीं बेरा कि हमने सरकार पर तो मांगना के है। क्यों जी, आप गाड़ मांगा हाँ, सड़क मांगा हाँ, हमने कहा दबे हमारा स्कूल बढ़िया होना चाहिए। स्कूल तो बढ़िया जब होगा जब उसमें पैसा एसएसए का लगेगा। एसएसए का पैसा तो वर्ल्ड बैंक से आता है। वर्ल्ड बैंक का तो नाम सुना होगा ना ताऊ, है ना। वर्ल्ड बैंक जिस भी गांव में बढ़ गया उस गांव का नाश होया। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक बढ़ा था आपके गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के नाम पे। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड बैंक बढ़ा था आंगनबाड़ी के नाम पे। आंगनबाड़ी का काम तो आपने देखा होगा ना, आंगनबाड़ी ने
मार तन्यू का आंगनबाड़ी ने के काम करया, मेरे से एक जना पूछा था बोले आंगनबाड़ी ने के करया गांव में। मकान आंगनबाड़ी ने न्यू करया, जे किसी के 30 किले भी आंदे हो ना, उसकी घराड़ी भी अपने पोते ने ठा के जब आंगनबाड़ी में चाली है ना, तो गिल्ला कटोरा हाथ में लेके चाली। क्यों जी? मारी लुगाई जो है ना, मारी दादी, मारी ताई, मारी लुगाई, मारी बाण बेटी, सब भिखारी बना दी उनने। अकचूरी ले आवांगे फरी की, है ना जी? मतलब हम लोगों को फरी की आदत डाल के, और उन्होंने क्या किया, हमको भिखारी बना दिया। जिनकी दादियां के गले में, हाथा में, पैरा में सोनार चांदी रहा करदा, आज के टाइम पे उनकी जमीन भी खेता उन पे बैंका में गिरवी पड़ी है जी। सारे की पड़ी है जितने आड़े बैठे हैं, और सारे की पड़ी जो साड़ा नहीं आ रहे। और इस गांव क्या की भी, मेरे गांव क्या की भी, अगले गांव क्या की भी, हरियाणा की भी, पंजाब की भी, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, हर आदमी की जमीन कर्जे पे पड़ी है। हर आदमी की। कमाल की बात यह है कि जिसने जरूरत थी उसने तो जरूरत के लिए इस्तेमाल करी, और जिन्हें जरूरत नहीं थी उसने 4 रुपये सालाना देना पड़ेगा, 4% सालाना ब्याज देना पड़ेगा लिमिट का, और 38.5 रुपये दे देगा, तो उड़ा तो 4% पे तो लेगा, 38 दे रखी उसने। लेकिन हर आदमी ने अपनी जमीन गिरवी जरूर रखी। क्यों जी? जिस घर में तो कोई आदमी भूखा नहीं गया था, मारे उन घरा के लोग लासी बेचन लग गए। जड़ा दूध बेचने ने भी पूत बेचने के बराबर मान्या कर दे। आपा उड़े 20 रुपया का 1 लीटर पानी आवे नहीं जी। हमारी अगली औलाद को हम ये सिखाने लग रहे हैं कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का आवे, और किसान 6 महीने मेहनत करे, या तो पानी तो फ्री मिल रहा कुदरत है, और किसान मेहनत करे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अपने खेत में, जब जाके उसका गेहूं बिके 20 रुपये किलो। क्यों जी? यो कंपनी राज कौन समझ मारा? मारा कुमार खो दिया, मारा लुहार खो दिया, मारा नाई खो दिया, मारा चमार खो दिया। क्यों जी? ई बापा ने यह काम किसी और पे करवाने पड़ रहे, और जब इन यह काम किसी और पे करवाने पड़ रहे तो उस काम का ठेका कंपनी ने मिल रहा। यानी कि पहले जब आपा अपनी मेहनत का हिस्सा अपने सारे भाईचारे ने दिया कर दे, सारी कौमा ने दिया कर दे, ईब हम सारे के सारे अपनी नौआ की कमाई कंपनियां तो देने लाग रहे। क्यों जी? जब गांव में 4 चमार बैठ के हमारी जूती गांठेंगे, या हमारा जूते का कारोबार अपना होगा, तो हम वो रुपया हमारे गांव के चमार ने देंगे, तो हमारा गांव का आदमी बढ़ेगा, उसकी तरक्की होगी। लेकिन जब यो रुपया आप सारे जने लाख के कंपनी देंगे तो कंपनी की तरक्की होगी। तो मारे वर्गा ने भी कंपनियां के पढ़ने पड़ रहे। क्यों जी? क्योंकि मारे दो ऑप्शन नहीं छोड़ा। मारे तय मारी हड्डी गलाने के लिए हमको चीनी देनी थी इन्होंने, इसलिए शुगर मिल चलाना था, इसलिए कलेसर वालों के ऊपर इन्होंने मुकदमे चालू करे। कलेसर जिन जो से खोल रहे थे ना, कोल्लू खोल रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे करे। इनने कंपनी के प्लास्टिक के प्रोडक्ट बेचने थे, इसीलिए इनने हमारे कमारा के ऊपर मुकदमे करे। हमारा भाईचारा तोड़ना था, इसीलिए इन्होंने किसान के ऊपर टैक्स लगाना शुरू करा। किसान के बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लगना शुरू होया, तो किसान ने अपने प्रोडक्ट के बदले में पैसा चाहिए लग गया। फिर नाई ने अपनी सेवा के बदले में पैसा चाहिए लग गया। फिर सब ने कुमार भी बोला दाने में कौन चलता काम, पीछे चाहिए, क्योंकि उसने भी तो अपने बालक पढ़ाने खातिर पैसा चाहिए। तो इन्होंने ये पैसा एंट्री करके ऐसा काम कर दिया कि आज भाई और भाई सगे भाइयों का भी जूत बाज रहा है सर पीछे पे। जिसके घर में रुपया आ गया उसे के घर में कलेश इतना टॉप का हो गया कि आज उनके मुंह के बोल भी नहीं रह रहे। क्यों जी? अगर जो आज भाईचारे में थोड़े बहुत आप हंस बतला के बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ 2 ही परिवार हैं जो आपस में बोल रहे हैं हंस बतला के। एक तो वो जो कर्जे में नहीं है, और एक वो जिस पर रुपया नहीं गिरा। जिस पर रुपया नहीं है उस पर भी भाईचारा बच रहा है, और जिस पर रुपया आ रहा है उस पर भाईचारा कौन रह रहा है जी? जब मैं आपके बीच में बैठा हूं और 7 सालों लाग रहा हूं ना, इसका श्रेय मैं सिर्फ एक ही चीज को देता हूं कि मैंने आज 30 रुपया इकट्ठा कौन करा। मेरे पर बैंक खाता अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करता बैंक के खाते में, कि मैंने बैंक यूज करना बंद कर दिया
पीछे जोड़ने बंद कर दिए कि पीछा नहीं चाहिए जिंदगी के अंदर। पैसा तो सिर्फ और सिर्फ उनको चाहिए जिन्हें समाज तक कटना हो। जोन आदमी समाज में है उसकी जरूरत का सारा इंतजाम समाज कर सके है, कोई रोड़ा को नहीं। और होन लाग रहा और क्या कर दे आप, गांव में कोई कुम्हार का बालक नया आ गया, गांव में कोई कुम्हार नहीं था तो सारा गांव सलाह करके न्यू कहा करता अगर भाई एक कुम्हार का परिवार चाहिएगा अपन सारा ने 30 त्योहार पे दिवाली पे अपन चुगड़े कुलिया चाहिएगी तो उन्हें लाओ। तो दूसरे गांव में तो उसने बुला के बसाया कर दे, बसा के उससे हर घर तक 1 रुपया 1 ईंट न्यू दिया, इतने में उसका घर बन जाया करता। क्यों जी? कुछ भी नहीं आंगा लगता किसी मानस के लिए करने में, समाज का तो कुछ भी नहीं लगता। गांव में हिसाब किताब करा 4500, जिस गांव की वोट है ना जी 4500, अपने गांव की कितनी है 4800, आप यही मान लो 4500 वाला ला लो हिसाब किताब बड़ा है। मैंने उस गांव के हर घर में जाके हिसाब किताब करा और उस गांव के हिसाब किताब में यह बात लेकर के आई कि उस गांव में 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है गांव से बाहर, और 5-6 स्कूल हैं जिनमें बालक पढ़ने जावे। जब आपके बाहर पढ़ने वाले बालका के नाम लिखन लागू कौन से स्कूल में उसे स्कूल में पढ़े हैं गण खरे, फिर दूसरे नंबर पर उसे स्कूल, वही 5-4 स्कूल हैं जिनमें पढ़े हैं आपके सारे के बालक। सबता गांव मिलकर 53 लाख रुपया उन 5-6 स्कूल के मालिका की जेब में देने लग रहा, सारा गांव लाख की। अपन तो अपने 5-4 हजार दिखे महीने का खर्चा, लेकिन गांव का इकट्ठा करोगे तो 50-60 लाख रुपया बनेगा। साल का 6 करोड़ रुपया बने हैं बुजुर्गों। आपा 9 की कमाई उन 5-6 स्कूल के मालिका तो जोकन लाग रहे। क्यों जी? और वह तो मालिक बनन लाग रहे, मारी औलाद मारे हाथा तो जान लाग रही। जितना बालक पढ़ता जान लाग रहा उतना नकम्मा होंदा जान लाग रहा, उतना बुजदिल होंदा जान लाग रहा, उतना नपुंसक होंदा जान लाग रहा। ना समाज के लिए लड़दा, ना भाईचारे के लिए लड़दा, अपने गांव की बहू बेटी पे भी गलत नजर रखने लग गया। हमारा पढ़ा लिखा बालक जिसके हाथ में मोबाइल है, नहीं समझे जी? जैसी इसी पढ़ाई समाज तक काटती हो, बेरोजगार बनाती हो, व्यभिचारी बनाती हो, गलत विचार दिमाग में बांटती हो और बुजदिल बनाती हो, तो इसी पढ़ाई तो ना हो तो बढ़िया होगी जी। है भाई, जो अनपढ़ आदमी अपनी बहन बेटी की इज्जत रखा करता, जो अनपढ़ आदमी सारे गांव ने अपना भाई मान्या करता और सारे गांव के बालक ने अपने बालक मान्या करता, तो अनपढ़ बढ़िया मारते तो। क्यों जी? जो अनपढ़ आदमी अपने हाथ की रोटी खा लिया करता और ऑर्गेनिक खाया करता और प्योर खाया करता, अपने घर में गऊ भी रखा करता, खेत में बलद रखा करता, उसके खेत में चिड़िया भी खा लिया करती, मोर भी खा लिया करता, है सारे जानवर खा लेते फिर भी सारे छक लिया करते, फिर भी कोई भूखा नहीं मरे था। और आज इतनी इतनी पैदावार होने लग रही, सारे भूखे मरन लग रहे, सारे केमिकल खान लग रहे, सारे दवाई खान लग रहे, सारे डॉक्टर के पूजन लग रहे। फिर इससे बढ़िया तो वह अनपढ़ वाली खेती बढ़िया भाई। क्यों जी? पानी मारा अपना होया करता, अनाज मारा अपना, बीज मारा अपना, रोटी मारी अपनी, आग मारी अपनी, दूध घी मारा अपना। और आज के टाइम पे जय सरकार ने 1 साल बाद लॉकडाउन लगाना हो और पिछली बार की तरह जब न्यू कह दे कि भाई अगली डोज लगवा और नहीं तो आधार कार्ड बंद करांगे, और आधार कार्ड की गेला वोटर कार्ड भी जुड़ रहा, लाइसेंस भी जुड़ रहा, खेत के कागज भी जुड़ रहे, घर के कागज भी जुड़ रहे, बैंक का खाता भी जुड़ रहा, ITR भी जुड़ रही, पानी का कनेक्शन भी जुड़ रहा, बिजली का कनेक्शन भी जुड़ रहा, गैस का कनेक्शन भी जुड़ रहा। घर में रोटी खान के लाले नहीं पड़ेंगे के? राशन भी तो बंद करा था साल पहले कि राशन नहीं मिलेगा जय अगली डोज निलवाओगे तो, और अगली बार जब न्यू कह दिया पानी भी नहीं मिलेगा जब डोज निलवाओगे। नलका है गांव में, अपना बीज है गांव में, बना बिजली गुजारा करने का जुगाड़ है गांव पे। जब कंपनी बिजली बंद कर दे तो गांव पे अपना गुजारा करने का जुगाड़ है जी। लठ नहीं बाजेंगे आपस में, जिस दौरा सामान है उसके लूट नहीं मचेगी उसके घर में। किसी भी शहर के पास 7 दिन से फालतू का अनाज नहीं है, किसी भी शहर के पास। गोदामा में तावा है 7-7 दिन का दुकाना पे,
और किसी भी घर में शहर में 3 दिन 4 दिन तक फालतू का खाने का सामान नहीं, मैं रोज तीसरे दिन का सामान लेगा, मैं 3 4 दिन का। सिर्फ किसान जमींदार गांव में है जिस पे अपना साल भर का कोटे में राशन पड़ा है, अनाज पड़ा है, लेकिन किसान के पास भी अपना पानी नहीं है। जब सरकार ने बंद कर दिया तो पानी नहीं है अपने किसान के पास, ना खेत का। देखो आप तक ट्यूबवेल के कनेक्शन फ्री दिए थे शुरू में, तो आपका ध्यान नहरी पानी से हट गया, तो इनने नहर धीरे धीरे खत्म करके बांध बना के पानी रोकने स्टार्ट कर दिए, तो हम नहरी पानी पर तुम्हारा ध्यान हट गया, नलकिया पर तुम्हारा ध्यान हट गया, क्यों समरसीबल चलन लग गए। आपका ध्यान हो, इस गांव की बात नहीं बता रहा हूं मैं, सारे देश में कट्ठी पाइपलाइन आई थी पानी की, सारे देश में शाम ने 4 बजे टुंटी कट्ठी चाल्या कर दी, सारे देश में कट्ठी चाल्या कर दी। 4 बजे चालनी शुरू होया कर दी, 7 बजे तक खुली टुंटियां का पानी नाले में बया कर दा। क्यों जी? आपके यह बात को नहीं समझ में आई उस टाइम पे कि असल में सरकार आपका पानी उस लेवल पे लेके जाना चाहे थी जड़ा हाथ का नलका काम करना बंद कर दे, ताकि बिजली के ऊपर निर्भर हो जाए, और बिजली हमारे हाथ में हो तो बिजली नहीं तो समरसीबल नहीं, और समरसीबल नहीं तो पानी नहीं, और पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। क्यों जी? और पानी कंपनियों को बेचने के लिए दे दिया, और कंपनियां पानी बेचने लग गई। 600 रुपए लीटर का भी पानी है, पता होगा यह बात तो आपने। ये जो खिलाड़ी छोटी छोटी बोतल रखा है ना पानी पीने की, 600 रुपये का लीटर आवा वो पानी। उनमें के कम है बेरा है, अक्यू ताजा झरने का पानी है, अक्यू ताजा बारिश का पानी है, सब प्योर हो है बारिश का पानी, वो तो हम मुंह नहीं पिया कर दे। क्यों जी? और इसीलिए हम बीमार नहीं पड़ा करते कदे भी। लेकिन इन्होंने हमारे कुओं में जब दवाई डालनी स्टार्ट करी, तब हमारे बड़का के कहीं बड़े बड़े गुमड़े होया कर दे। याद है ना, छोटे छोटे बड़का के गुमड़े होया कर दे। वह गुमड़े उसे गांव में होया कर दे जिस गांव के कुएं में यह पानी गिरा, वो दवाई गिरा कर दे, अक्थारे कुएं का पानी साफ करा। हाँ समझ गए जी? ईब जो पानी टंकी का आवा है, जो भाई आड़ा वाटर वर्क्स में काम करता हो, उसने पूछियो तो कि सरकार किसे किसे पाउडर देगा उसमें गेरन खातर, नहीं पता ना आपने, किसी ने कौन बेरा, उन तक स्पेशल केमिकल देगा सरकार कि यो केमिकल इसमें डालना है, वो केमिकल थोड़ा 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 पानी में मिलता रहा है, तो सबके पानी में थोड़ा थोड़ा जानता रहा है, तो पानी में जाके फिर वो हमने बीमार करता रहा है परमानेंट। अपन बेरा ही को नहीं। जो आपके खेत में पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी गेरो उस तब बीमार हो आप, तो वह चीज सब्सिडी पर दिया कर दे। क्यों जी? जुनसी चीज आपका नाश करे वह तो सब्सिडी पे मिलेगी, और जुनसी चीज आपका फायदा करे उस खातर लाइन में लगना पड़ेगा। सीधी सी बात है यार। आपके छोटे बच्चों को पैदा होते ही इंजेक्शन फ्री में लगेंगे, लेकिन जब आपका बच्चा बीमार हो जाएगा तो उसकी बीमारी पर खर्चा आप करोगे। क्यों जी? कैंसर तक मरो तो सरकार ने कोई चिंता नहीं, कर्जे में दबका आत्महत्या करो तो सरकार ने कोई चिंता नहीं, बुखार में मरो, एक्सीडेंट में मरो, बड़का का जन्म करवाने खातर अस्पताल में हजारों लाखों करोड़ों रुपए फूको, हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई दिल में इलाज करवाना है, दिल में छेद हो गया, उसके किडनी में कोई दिक्कत होगी, उसने भाई बाईपास सर्जरी करानी है, उसका और क्या में कराना हो, तो सरकार ने कोई ठेका नहीं, लेकिन आपको सरकार कोरोना से नहीं मरने देगी। क्या कमाल है ना जी? बेटे सरकार ने हमारी इतनी चिंता तो सारी चीजें क्या तो नहीं करती, फिर वो 2-4 चीजों पे चिंता क्या कर रही है। क्यों जी? मेरी बात कुछ मैं राह लागदी बात कह रहा हूं, खाम खाई हुए भोग रहा हूं जी। अगर नहीं था तो हमारे नेताजी क्या तो नहीं बोले? हाँ, दंगताना कृषक है हमारे अंदर जी। असल में शरीफ आदमी ने अपना नेतृत्व नेता को दे दिया,
कि नेता बोलेगा उन्हें ज्यादा बेड़ा है, जो करेगा दाई हम 4-5 जने चले जाओ, यो हमारा अंकुश भाई है, सोमवीर भाई है, पहलवानिया भाई हमारे बैठे, और ये मान लो ये बैठे हैं सोमवीर अज्जुकर, इब ये भाई चल पड़े 5 जने चल ले, हम आगे जाकर हमने कोई अफसर मिल गया, तो अफसर मिल दे एक साथ, अफसर तो हमने बात करनी है हमारे गांव के बारे में, तो गांव राम किसने क्या आगे करेगा जी बात करने खातर, किने करेगा, जिन्हें कोई नॉलेज होगा या जिन्हें बोलने की अकल होगी, या जिसने गांव राम न्यू मानता होगी इस मानस ने समझ है और यू जो बात कहेगा ठीक कहेगा, उसे तो आगे करेगा, उसे ना पा नेता कमा। जब नेता ने समझ नहीं थी कि ये फ्रॉड चल रहा था 2-3 साल से, तो उसको नेता बनने का हक नहीं, फिर उसका जूत मारो, कितना इतनी अकल को नहीं कि सरकार फ्रॉड कर रही थी, क्यों जी, और जब उन्हें अकल थी तो इसका मतलब वो घाघ था, फिर उन्हें जैन के लपेटे हम, फिर उन्हें अपनी औलाद के क्यों नहीं लगवाए, उन्हें अपने क्यों नहीं लगवाए, जब वो अपने परिवार ते न्यू कह के फोन करके बचाया कि तम ना लुआइयो और बाकी गांव ना मरण दो, तो उस नेता का तो लठ लगने चाहिए कि नहीं। ईब वो यहां आपको दिवाली की या होली की लोहड़ी की इनकी शुभकामनाओं के संदेश तो लादा है, यह पोस्टर ईब लादा है, यह पोस्टर जब क्या नहीं लाएगा अपने बड़कन बचा लियो, क्यों जी भाई, उसके पीछे तो लाखों करोड़ों लोग थे, नेता के पीछे तो मारे पर के आदमी तो एकले खड़े थे, एकले कति कोई नहीं गेला, न्यू बेरा सारी दुनिया गाड़ देने लाग रही, सारी दुनिया न्यू कहने लाग रही कि यो पागल हो रहा आदमी, हम तो जब भी कल की मार रहे हैं, और ये इनके पीछे लाखों लोग खड़े हैं जब भी नहीं बोल दे, तो ऐसे बुजदिल आदमियों को अपन नेता बना लिया, क्यों जी। बात तो यह है बुजुर्गों, ये सारी बात तो कितनी कर लो घनी लंबी है, असली बात यह है समाधान, कि भाई रोले तो हमारे समझ में आ जाओगे जब दोबारा चर्चा करांगे, जब समाधान क्या होगा और समाधान कौन करेगा, ये 2 लाइन बहुत बड़ी है जी, के समाधान होगा और कौन करेगा, क्योंकि जोन करेगा उसका दोहरा अपन जाना पड़ेगा, उस तक कहने कि आ और हमारा समाधान कर, क्यों जी। जय अपन न्यू बेरा लाग जा कि इस मानस पे समाधान है, तो उसके दोहरा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जी, है ना, और क्यों कर होगा इस पे चर्चा हो जावे, और फिर वो मानस उसने करे और उन्हें कर्ण खातर जिस चीज की जरूरत हो उसकी मदद मिल जावे, तो समाधान हो जाएगा। ये मैं आपने एक बात बताऊं, गांव किसका यो, मारा मतलब अपना, आपका गांव आपका, समस्या आपकी, बड़का का नाश आप क्या का हुआ है, जमीन का नाश आपका होने लग रहा, पानी की कमी आप ना होगी, काल इंजेक्शन आपके लगेंगे, काल नुकसान आपका, फायदा आपका, सब आपका है जी, तो फिर भाई हम क्यों समाधान करना होंगे, या कोई नेता क्यों आओगा समाधान करने, वो अपने बड़का का नहीं कर लेगा, मैं अपना क्या करूंगा, तो तब ना अपना करना पड़ेगा, क्यों जी। अगर कोई बाहर से नेता आके ये कहता है ना मेरे जैसा आदमी कि मेरा साथ दो और मैं ठीक करूंगा, न्यू समझ लिया फ्रॉड है वो करे को नहीं सकता। इस गांव का नाश या मेरे गांव का नाश या किसी भी गांव का नाश जब होया जब उस गांव के लोगों ने गांव की हित वाली बातों में डिस्कस करना बंद कर दिया और आप फजूल की बातों पर डिस्कस करने लग गए। पहले क्या होया करता, एक मानस ने गलती कर दी, सारा गांव इकट्ठा होकर चर्चा करा करता, पंचायती आदमियों के ऊपर दबाव होया करता कि गांव सारा सुनने लग रहा, जायज बात कहूंगा तो ये इज्जत रहेगी, जब नाजायज कहूंगा तो सारे गांव ने बेरा लगेगा, तो वो गलत बात कहने से पहले सोबर सोचा करता, क्यों जी। फिर इन्हें क्या करा, जो पंचायती आदमी थे वह विधानसभा में लोकसभा में भेजने शुरू कर दिए। हमने भी सोचा कि यो आदमी आड़ा इतनी बढ़िया बात कहने लग रहा, उड़ जाके भी कि मैं बढ़िया बात कहेगा। जब वो उड़ गया विधानसभा में लोकसभा में, तो बेरा लग गया, उससे तो जाकर उड़े बैठा होया पिए, उससे न्यू कह दे है ना साहब इस बात पे नहीं बोल सकते, सिस्टम ही सा है, तंत्र ही सा है। अगर अच्छा रहे फिर चुपे रहने में फायदा है भाई, उड़े जाके वो चुप हो गया। गांव में भी बोलनिया कोई नहीं बचा और उड़े बोलनिया भी कोई नहीं बचा,
तो मारे लिए बोलणिए बंद हो गए। हमने नए बोलणिए पैदा नहीं करे, क्योंकि मारे बड़कत है ऐसी शिक्षा दे दी कि बोलना नहीं है बेटा मैडम के आगे। जो मास्टर जी कह रहे हैं वो करिए, जो मैडम ने पढ़ा दिया वो पढ़ लिए, जो किताब में लिख रहा है वो सोचना है, वो पढ़ना है, वो लिखना है, उसे तो नंबर आओगे, उसे तो एडमिशन होगा, उसे तो नौकरी मिलेगी, उसे तो तेरी जिंदगी चलेगी, उसे तो ब्याह होगा। क्यों जी? मतलब गुलाम रहेगा, गुलाम सोच का मालिक होगा तो तने नौकरी मिल सके है। जब आजाद ख्याल का आदमी हो गया तो नौकरी तो हाथ धोना पड़ेगा, हां जी की नौकरी ना जी का घर। क्यों जी? तो इसीलिए हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दे दी और उधर से पंचायती गायब कर दिए, तो गांव का कोई रुखाड़ा बचा नहीं। गांव में दो चार गुंडे लुच्चे मानस पंचायता में आके बकवाद करने लग गए, तो शरीफ आदमी ने पंचायता में आना बंद कर दिया, सच्चे आदमी ने बोलना बंद कर दिया, ईमानदार आदमी ने मुंह पे ताला ला लिया। जब किसी गेल अन्याय होने लग रहा है, मेरे वर्गे आदमी का थोड़ा बहुत खून खोलता दिखा है, तो मैं उठ के चालू तो मेरी घरवाली मेरी बाह पकड़ ले, हट तुमने के ठेका ले रखा है, तू भीतर चल होने दे जो कुछ हुआ है। फिर काल ने जब मेरी गेल मारी हुआ है, फिर मैं किलकी मारू रा, कोई नहीं बोलता रे, सारे बुजदिल हो रहे हैं रे, सारे अपना अपना देखा है रे। क्यों जी? फिर न्यू किलकी मारते मारते आप न्यू मानने लग गए कि सारी दुनिया अपनी स्वार्थी हो रही, कोई किसी की नहीं करता, अपनी अपनी करो। और आप सारे जने अपने अपने बालका की पढ़ाई पे अपना अपना सारा हंगा लाना शुरू कर दिया, और बालक सारे के बर्बाद होने स्टार्ट हो गए। क्यों जी? इसका मतलब यो है, इस कहानी का मतलब यो है कि अगर इसका समाधान कुछ हो सका है तो एक क्या हो सका है, अगर गांव के शरीफ ईमानदार और सच्चे लोग अगर बाहर आकर बोलना शुरू करें ईमानदारी की बात, और यह बात सरकार ने बेरा है कि ईमानदार आदमी ने बोलना शुरू कर दिया तो गांव इकट्ठा हो जाओगा। इसीलिए सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आ रही है कि ईमानदार आदमी गांव में बचे ही नहीं, हर आदमी को कोई ना कोई ऐसी योजना दे दो जिसमें वो बेईमाना करने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि अंदर से उसका जमीर अपने आप मर जाए कि मन तो बेईमाना कर रखा, मैं ईमानदार हुए नहीं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मतलब न्यू कहेगा अरे मेरी उम्र तो 55 साल हुई है, मेरी बनवा देना, मेरी पेंशन बनवा देना, 5 साल रह रहे, क्या फर्क पड़ रहा, तो 60 लिख देना। ठीक जी? विकलांग वाला है, विकलांग थोड़ा है, 40% है कि तो जुगाड़ करवा देना, 50% का करवा देना, मेरी विकलांग वाली हैंडीकैप वाली बन जाएगी पेंशन। तो वो आदमी कदे सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा? जिस आदमी ने बेईमाना करके जनता का पैसा या किसी का पीछा खा लिया, वो ईमानदारी की लड़ाई थोड़ा लड़ सके जी? नहीं। फिर राशन होया, कोटे का पीला कार्ड बनवा दो, किसी का दूसरा स्कॉलरशिप ले लो, किसी का थोड़ा फायदा इसका करवा लो, थोड़ा बिजली फ्री चला लो, थोड़ा तो मतलब सारे के सारे इसे प्रपंच में लगा दिए, और धीरे धीरे इन लोगों को एक बात का पता नहीं चला कि कैसे उनकी मेहनत की कमाई को जीरो कर दिया जाए। मेहनत की कमाई जीरो, मेहनत की कमाई को खत्म कैसे किया जाए, इसके ऊपर तंत्र चला। और जब इनका बात समझ में आ गई कि सारा गाम राम लपेटना आसान है अगर इनका धन छीन लिया जाए तो। देखो जी, आप निर्धन कब हो जाएंगे? जब हमारा धन छीन लिया जाए। और धन के होया करे? धन होया करे पशुधन, मेहनत को श्रम धन बोलते हैं। क्यों जी? और एक बात बोला करते बचपन में, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही धन है। सेहत को ही धन कहते हैं ना। अनाज हमारा धन है, किसान अनाज पैदा करता है, कुम्हार गड़े बनाता है, सुनार अपना सोने का काम करे, लुहार अपना लोहे का करे। तो वो लुहार अपनी मेहनत लगाओगा, मारे गंडासे चांडेगा, तो उसने अपनी मेहनत वाला धन दिया मारता है। तो हमने खेत में तक करया होया धन उसने दिया। भाई कुल्फिया के बदले दाने
मान सारा ने खा रखे हैं ने, मतलब कुल्फी देकर दाने देकर कुल्फी तो अपन सब ने खा रखी, मतलब उधर से कुल्फी को धन है और इधर से अनाज मारा धन है, धन के बदले ही धन का विनिमय होता है। यह बात उनको पता थी। भारत के अंदर धन का विनिमय करने का पुराना जो रास्ता था वो था सामान के बदले सामान, और जब देखा कि इसमें शोषण के चांस ज्यादा हैं तो सामान के बदले सोना लेना स्टार्ट कर दिया। सोने और चांदी में कारोबार होने स्टार्ट हो गए। लोकल लेवल पे सामान के बदले सामान और बड़े लेवल पे सामान के बदले गोल्ड, सोना। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसको न ईब दर दोगे अड़े तो 1000 साल बाद भी उतनी है पाओगी। लोहे ने दर दोगे तो लोहे का जंग लग लग कर लोहा खत्म हो जाएगा, बाकी किसी भी धातु ने रख दोगे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन सोना खत्म नहीं होता। इसीलिए सिद्धांतिक रूप से सोने को ही उन्होंने मानक बना दिया रुपए का, और यह शुरू तो चल रहा है। जब से धन का कॉन्सेप्ट है तब से मानक सोना ही है, गोल्ड है। अंग्रेजों ने शेरशाह सूरी वाले नियम को पहली बार लिखित रूप में कानून बना करके अपने देश के अंदर लागू किया और यह कहा कि ये स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड क्या हो गया? 1 रुपये का बराबर में 1.1664 ग्राम गोल्ड। यह पहला नियम था जो हमारे पुरखों से उठा करके शेरशाह सूरी ने लिखित रूप दिया और शेरशाह सूरी से अंग्रेजों ने लिखित रूप दिया। यह बात गांववाड़ा के समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1882 में पहली बार कानून बना इस रुपए के मानक को छेड़ने का। जय आपके यह बात समझ में आ गई कि रुपये का मानक कैसे छेड़ा गया और उसका क्या नुकसान हुआ, तो आपके न्यू भी समझ में आ जाएगी कि आप कर्जदार कैसे हुए, सारा देश कर्जदार कैसे हुआ और कैसे उस हालत में पहुंचे कि आज जितने लोगों ने कर्जा ले रखा है एक भी मानस कर्जा देने की पोजीशन में नहीं है। ईब जल लिमिट के पीछे देने हो तो सबसे पहले हम अपने किसी रिश्तेदार द्वारा भाईचारे द्वारा फोन करांगे कि भाई दिए रहे 5-1 लाख रुपये और उसकी लिमिट भरकानी है। लिमिट जमा करा की थोड़े दिन पाछे फिर उसका ब्याज छोड़ के फिर बाकी के फिर कटवा लिया करा। नहीं बना करे जी है किसे दो रहे नहीं जमा कराने के पीछे, सारे आप भाईचारे पर लेके आपस में करन लाग रहे। जुन से पता 5 लाख ले वहां उसने लिमिट 10 लाख की 15 लाख की बनवा रखी है, यानी उस पर अपने को नहीं, वो किसी और पर ले है, वो हमारी मदद तो कर दे है लेकिन उस पर अपनी भरण का ब्योंत को नहीं, तो मतलब किसे पे भी ब्योंत को नहीं। ये कैसे हुआ इसको समझने के लिए बस इस बात ने मेरी बात का जवाब आप सारे ने सोचना है, दिमाग तर देना है। जवाब दियो सारे जने। रुपये का मानक बना जब पहली बार तो सोना और चांदी बना। हमारे बुजुर्गों ने बेरा पाओगा कि पहले रुपया चांदी का होया करता। क्यों जी बुजुर्गों, चांदी का रुपया होया करता है तो बात बेरा बना है ना। अच्छा न्यू बताओ भाई जो नए बालक हैं या जो जिन नहीं देखा चांदी वाला रुपया, वह बताइयो चांदी वाला रुपया असली होगा या कागज वाला रुपया असली होगा या लोहे वाला रुपया असली होगा? ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? चांदी की नहीं पूछा मैंने, ज्यादा वैल्यू चांदी वाले रुपये की होगी या लोहे वाले रुपये की होगी? चांदी वाले की। अच्छा चलो एक और जवाब दियो। 1 किलो का बट्टा 100 है। हाँ किस रेट का? मतलब अक्षमता अक्षमता अलग अलग है कि क्या है? रुपये की कीमत अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। चांदी वाले रुपये की अलग होगी, कागज वाले रुपये की अलग होगी और लोहे वाले हैं रुपया तो वो एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? सेम। चांदी वाले की वैल्यू और लोहे वाले की वैल्यू सेम होगी। भाई कौन कौन सहमत है इस बात पे? अलग अलग होगी। भाई कह रहे अलग अलग होगी
भाई कह रहे कि सेम होगी। एक मिनट भाई जी, आप देखो जितना अपन बेरा है आप उतनी कमांगे। भाई ने बेरा है कि बराबर होएगी, सोने वाले की चांदी वाले की बराबर, रुपये की उसकी कागज वाले की भी और लोहे वाले की भी, क्योंकि रुपया तो रुपया हो, उन्होंने एक बात कही, ईब मैं उसे बात में जोड़ दूं, उन वाली बात का समर्थन कर रहा हूं मैं। मतलब कभी सोचते हो उन्हें ठीक कही भाई ना 100 की 100, लेकिन बाकिया का जिनका नहीं समझ में आई मैं उन्हें बताऊं क्यों कर। सोने वाला बट्टा 1 किलो का ज्यादा बढ़िया तोलेगा, लोहे वाला बट्टा बढ़िया तोलेगा, पत्थर वाला बट्टा बढ़िया तोलेगा जी 1 किलो का है, एक साथ तोल लेंगे। अब यह बात समझण की है कि सोने का बट्टा बन रहा है कि लोहे का बन रहा है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बट्टा बढ़िया कौन सा है। बट्टा बढ़िया इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से में 1000 ग्राम है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, जिसमें भी 1000 ग्राम हो जाओगे, चाहे गेहूं के दाने हो जाओ, चाहे चौल के दाने हो जाओ, चाहे माटी हो जाओ, चाहे रुई हो, चाहे कबाड़ पड़ा हो, जड़े 1000 ग्राम हो जाओगा, वो 1 किलो हो जाओगा। यह है किलो का मानक 1000 ग्राम। इसका मतलब धातु पे निर्भर नहीं करता कि बट्टे में के है, वजन पे निर्भर करता है। इसी तरीके से रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो चांदी का है या लोहे का है या वो मोबाइल में डिजिट है। आजकल तो मोबाइल में डिजिट भी देवा, उन्हें भी आप रुपया मानना। तो चांदी के रुपये और मोबाइल की डिजिट और लोहे का ये रुपया बराबर होगा, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रुपये की परचेजिंग पावर क्या है, रुपये की वैल्यू क्या है, और रुपये की वैल्यू उसका मानक होगा। जैसे वजन की वैल्यू 1 किलो की वैल्यू उसका 1000 ग्राम होगा, वैसे ही रुपये की वैल्यू उसका मानक होगा, और रुपये का मानक है 777 मिलीग्राम सोना। ये कागज हम लेकर आए, आरबीआई पता है कटवा के लाए, बतावे कौन थे, क्योंकि बता दिया और देश की जनता ने बेरा लाग गया तो लोग इनका लठ मारेंगे, लोगों ने बेरा लाग जाओगा कि मारी लूट क्यों कर मच रही। इस लूट को समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा और आपके समझ में आ जाओगा। एक बात बताओ जी, मने दिहाड़ी करे 4 मानस बुला लिए दिहाड़ी करने खातर अपने घर में, मेहनत करवाई, मेहनत करके उन तय मैंने कुछ रुपये दे दिए, अकले ये रुपये ले जा 500 रुपये, चारुआ ने बराबर मेहनत करी होगी, अपन यूं मान के चला हाँ, तो जहां तक चारुआ की दिहाड़ी 500 दे दी। अगला ने 500 रुपये न्यू सोच के दी थी कि मैं 500 रुपया के इतने तो आलू ले जाऊंगा, इतने टमाटर ले जाऊंगा, इतनी फलानी चीज ले जाऊंगा, ठीक है, और अपना घर चला लूंगा, इतना तेल ले जाऊंगा। बाणिये ने बेरा लाग गया, अगे 500 रुपये लेकर आन लाग रहे हैं चारू मानस, अरे ने गेहूं चाहिए भूखे मरे हैं। गेहूं का रेट था 20 रुपये किलो, उनने सोचा अब 5 किलो गेहूं तो इन्हें लेने ही पड़ेंगे घर चलाने खातर। बाणिये दौरे पहुंचे, बाणिया ने बोला भाई गेहूं तो खत्म हो रहा है, और मैं बोले भाई चाहिएगा जरूर चाहिए है, कोई रास्ता नहीं है, भूखे मरे हैं बालक। भाई 100 रुपये किलो मिल सका है, 100 रुपये किलो मिल सका है, तो भाई वो 500 में फिर 5 किलो आया, आना था वो 100 रुपया में 5 किलो आया 500 में, यानी उस आदमी की मेहनत घर तक जांदे जांदे 5वां हिस्सा खत्म, 5वां हिस्सा रहेगी। क्यों जी, मतलब उस टाइम पे उसने मेहनत करी, उस टाइम उसकी वैल्यू या थी, और घर जांदे जांदे रास्ते में लुटेरे ने वैल्यू बढ़ा के अपनी चीज की और उसकी मेहनत को 5वां हिस्सा ले आए, 20% पे ले आए। ऐसे ही सरकार ने गेम खेला 1882 में। 1882 से पहले रुपए का मानक था 10 रुपया की एक मोहर। मोहर तो सुनी होगी जी आप लोगों ने, बुजुर्गों ने जरूर सुनी होगी, मोहर होया करती 10 रुपया की एक मोहर। मोहर होया कर दी 1 तोला सोना। भाई साहब आप पे बोल लो, इब्बे आए हैं गए हैं, अमित शाह जी अभी आए हैं।
हाँ वो नया इब्बे आए होंगे ना, या मोदी वाली लाइन हमने पहला बोल ली, अगर लोग आगे न्यू भड़क रहा है। हाँ मतलब इसे इसे गूगल कंपैरिजन करो मारा है, हम आपके राह की बात बताने लाग रहे, बता इसे ये कबाड़ के कंपैरिजन करने लाग रहे। मैं जो बता रहा था, एक मोहर होया कर दी 10 रुपया की, मोहर होती थी सोने की, रुपया होया करता चांदी का। 10 रुपये यानी 10 तोला चांदी बराबर होया कर दी 1 तोला सोना। और चांदी और सोने की कीमत का अनुपात भी 10:1 होता था। और हमारे बुजुर्गों को एक बात का पक्का पता था कि तोल में और मोल में कदे भी गड़बड़ नहीं करनी। या लाइन मेरी दादी ने बताई थी, मेरा अब तक याद है कि जब एक गीत तोलना होया करता ना, तो डंडी जब करया कर दे तो कत्ती जमा 0 पे ले आया कर दी वह सुई मेरी दादी तखड़ी की, चाहे गेहूं के दाने गिर के लानी पड़ो। और फिर 1 किलो तोल दिया ना बिनवे करा कर दी, और फिर 1 चम्मच फालतू गिरा कर दी की का उसमें। मैंने कहता दादी ने जब फालतू देना था तो शुरू में या तोलन वाला ड्रामा क्या करे यो पूरा। तो दादी ने कहा कर दी तोल में गड़बड़ नहीं, क्योंकि सिद्धांत एक कहता है हमारे पुरखों का कि जब 1000 ग्राम का ईब सरकार कानून बना दे कि 999 ग्राम हो जाएगा 1 किलो, तो जितना व्यवस्था बन रही है सारी बिगड़ जाएगी और आदमिया की मेहनत न्यू खत्म हो जाएगी। जो कर मैंने गेहूं का रेट बताया था, मेहनत क्यों कर 0 होगी। तो इसीलिए फिर भाई ताऊ तो जी क्या होया, मैंने मेहनत करी, मारे पूरे परिवार ने मेहनत करके 300 रुपये कमा लिए। ध्यान दियो जी सारे बुजुर्ग, 300 रुपये घर दरे। मैं घराली तो बोला ये 300 रुपये इतनी पोटली मावे है, इससे बढ़िया इनकी मोहर ले आऊंगा। 10 रुपया की एक मोहर है तो 300 रुपया में क्या मोहर आवेंगी जी? 30 मोहर आवेंगी, क्योंकि 10 रुपया की एक मोहर थी, यानी कि 300 रुपया में 30 तोले सोना आ जाएगा। या मान के मन में दरवा लिए घराली पे कि मैं 2 दिन पाछे जाऊंगा और अपना गोल्ड ले आऊंगा इन्हें देखने। सरकार ने बीच में जो 2 दिन बचे एक कानून बना दिया जिसका नाम था पेपर करेंसी एक्ट 1882। उस कानून की कॉपी है अपने पास। इसके बाद कभी भी मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। मानक न्यू का न्यू है, वही मानक है आज भी। उन्होंने मानक बना दिया कि कल से, जिस प्रकार 2016 में प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे आके बोला था कि 500 और 1000 के नोट रात 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसे ही सरकार ने 1882 में एक कानून बना दिया कि कल से रात 12 बजे से 15 रुपया की मोहर होएगी 10 रुपया की बजाय। एक मोहर 15 की हो जाएगी। मोहर की वैल्यू बढ़ा दी, 15 रुपये कर दी। मोहर की वैल्यू तो बढ़ गई, ठीक है। और ईब में 300 रुपये जो मेरा घर दरे और मैं 2 दिन पाछे गया बैंक में लेके, तो मैंने कितनी मोहर मिलेंगी जीब? 20 ठाऊंगी, यानी 20 तोले सोना। यानी आप एक बात सोचो, मेहनत करके कमाए हुए 300 रुपये न्यू के न्यू 300 धरे थे घरा, और सिर्फ एक कानून से, कागज के टुकड़े से वो यहां से वहां जाते जाते 2 दिन में 30 तोले सोने से 20 तोले सोना हो गया। यानी 1/3 सोना गायब हो गया ऑटोमेटिक। नहीं समझे जी? आपके रुपए की वैल्यू को ऐसे तोड़ा जाता है कि जब किसान ने अपना गेहूं बेचना होगा तो उसका गेहूं बिकेगा 20 रुपये किलो, लेकिन जब उसने ब्रेड लेना होगा तो 65 रुपया का आधा किलो मिलेगा, यानी 130 रुपये किलो मिलेगा उसको। नहीं समझे? उसे की वैल्यू छठा हिस्सा डाउन मार दी। टमाटर जब उसने बेचना होगा तो 5 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन जब वो अडानी के गोदामों में जा चुका होगा फिर वो 100 रुपये किलो हो जाएगा। तो उसने जो 5 रुपये किलो बेच के 20 किलो टमाटर बेच के 100 रुपये कमाए थे, और वो 1 किलो टमाटर बेच के, यानी उसकी मेहनत को 20 गुना नीचे कर दिया किसान को। तो ऐसे करके अगर आपकी मेहनत को
हर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर ऐसे इन्फ्लेशन ला करके आपकी मेहनत को जीरो कर दे जाएंगे तो आपके घर में रखे हुए पैसे की वैल्यू धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाएगी जी? नहीं समझे जी? भाई मैंने कोई इसी बात तो नहीं की जिसमें कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी है बहुत ज्यादा। देसी बात है तो किसी के भी समझ में आ सके, और पढ़े लिखे आदमी कौन आवे जी यह बात समझ में, या उनका होगी जिनका कॉमन सेंस अभी बच रहा है। इस तरीके से किसान की, मजदूर की और गांव के लोगों की मेहनत को जीरो करते करते, घटाते घटाते परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर दिया, और हमारे रुपए की वैल्यू को कभी कभी अपने आप बिना गोल्ड की बैकिंग के छापना स्टार्ट कर दिया। यह बात हमारे गांव के हर आदमी को मालूम है, जो 40-50 साल तक ऊपर का है, कि न्यू क्या कर दे हमारे बुजुर्ग कि जी जितना सोना आरबीआई के पास होता है उतने ही नोट छाप सकती है आरबीआई। सुना होगा जी आपने भी? हाँ जी, वो है ना, वो रुपया कितने सोने के बदले कितना रुपया छपेगा, जब इसके कागज काट के ले आए तो वो कागज आरबीआई ने हमारे को दिए तो पता चला कि 1 रुपये की जो वैल्यू है वह 777 मिलीग्राम सोना है। 1 रुपये की वैल्यू। और इसके बदले में हमने न्यू देखा, मखा यह बात सच्ची है कि झूठी है। अगर जया बात झूठी हुई तो गाम राम के शामी जावांगे तो बात देनी आओगी। मखा खाम खाई के में ना लकड़ जा, तो हमने कुछ बैंकों के कर्जे के आवेदन लगाने स्टार्ट करे कि भाई तुमने मारती जो कर्जा दिया था, इस कर्जे में ये जो तुमने मारती नोट दिया है, यो हमारा स्टैंडर्ड वाली वैल्यू का दिया है या बिना स्टैंडर्ड का नोट दिया है? समझ रहे हो जी? स्टैंडर्ड वाला रुपया तो वैलिड रुपया है, वो तो लीगल मनी है, और जो बिना स्टैंडर्ड का है वो इलीगल मनी है। तो बैंकों ने हमारे साथ धोखा तो नहीं कर लिया, हमने 550 लोगों के आवेदन लगा के चेक कर लिया, बैंकों के पैर नहीं है। जहां बैंकों ने अपने गांव में आकर के यूं कहा था कि कल थारी कुड़की होवेगी, जब हमने बैंक द्वारा कागज भेजा, बैंक वाला ने जवाब नहीं आया। इसलिए पिछले 1 साल की यात्रा की गारंटी तो हम दे वहां कि एक भी आदमी की 1 इंच भी जमीन हमने कुड़की नहीं होने दी, जिनकी चिट्ठी आके छक लिए। एसडीएम ने, तहसीलदार ने लोगों के घरों पे गलत तरीके से जबरदस्ती गुंडागर्दी के तहत ताले लगा दिए, हमने में ताले भी तोड़ दिए। किसी ने सुनी, देखी मैं वीडियो? ताले तोड़ दोगी जी, हैं? देखिए ना, अब ताले तो मालिक अपने घर आ रहे हैं, लाग रहे हैं, और कोर्ट में केस चाल पड़ा, और कोर्ट में बैंक ने राह नहीं पा रहा है। हम न्यू कहा बुजुर्गों कि जी कई बार एक गांव के अंदर बैठे थे, आप अपने विवेक से मेरे को बताना कि गांव आया था, हमने एक बात कही कि भाई मार दो रहे एक हथियार है जिसकी मदद से हम आपका कर्जा हम पे करेंगे, माफ नहीं करांदे, पे करेंगे कानून के हिसाब से। इसके बदले में अगर हम आपसे 2-3 वायदे मांगे तो क्या यह गलत है? एक वायदा हम ये मांगते हैं कि भाई गाम राम वह लड़ाई चालू कर दो कि जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला गांव लेवेगा। सिर्फ गांव ने इकट्ठा होकर यह डिक्लेयर करना है कि मेरे गांव में पानी का फैसला गांव लेवेगा, सरकार पे पानी नहीं रहना चाहिए। पानी का हक अगर सरकार के पास रह गया तो सरकार कब प्राइवेट कंपनी को दे देगी पता नहीं चलेगा जी। क्यों जी? दूसरा, जमीन का फैसला, भूमि अधिग्रहण कानून ला करके इन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया कि आपकी जमीन अगर चाहिए तो यह मन मर्जी से उसको एक्वायर कर सकते हैं, बस खाते में पैसे आ जाएंगे, तमने कोई मतलब नहीं, तुम बोल नहीं सकते। हमने कहा कि गाम राम ये फैसला करे कि जमीन एक भी आदमी की एक्वायर नहीं होगी अगर वो आदमी नहीं चाहता तो। क्यों जी? भाई मैं अपना मकान नहीं देना चाहता तो मैं नहीं दूंगा, उस आदमी के पास हक रहना चाहिए। अगला अपने मकान का रेट सरकार ने कहा डीसी रेट पे लेवांगे, सरकार ने कहा मार्केट रेट पे लेवांगे, हम न्यू का मार्केट रेट डीसी रेट करा अपनी सीटीसी। अगला न्यू का है मैं तो अपने प्लाट ने 200 करोड़ में बेचूंगा, तो चाहे तो अगला 200 करोड़ में लो और नहीं तो मैं कौन बेचता। क्यों जी? गलत तो नहीं आ? तीसरा, जंगल,
जंगल अपना, जंगल गांव अपना पैदा करे, चाहे 5 किले में बनाओ चाहे 10 किले में बनाओ। मतलब हम या कहा, हाँ गलत बात तो नहीं जी। यह बात जल, जंगल, जमीन और जानवर से संबंधित फैसला भी हम लेंगे कि मेरे डांगर के टिक्का लागेगा कि नहीं लागेगा, मेरे डांगर के गर्भाधान कृत्रिम तरीके से होगा या फिर नेचुरल तरीके से होगा। क्योंकि इन्होंने हमारे बीज खत्म करने का खेल चला रखा है। खेत का बीज भी खत्म हो लिया, डांगरा का बीज भी हो लिया, अरे मनसा का बीज खत्म होने के कगार पे है। तो हम गाम राम तन्यू का वहां, हम गाम राम तन्यू का वहां के थारा कर्जा हम तार देंगे, हम बदले में अपने गांव में यह फैसले लागू कर लो। गलत तो नहीं जी? दूसरी चीज हमारी, दूसरी डिमांड हमारी यह है कि कर्जा हम तार देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में तो पीछा खत्म कर दो कि बालक पढ़ने का बारी आई, चाहे मेरा बालक, चाहे मेरे किले हो 100 और चाहे मेरे किले हो 2 और चाहे मैं करता हूं मजदूरी, मजदूर के बालक ने और 100 किला के बालक ने बराबर लेवल की शिक्षा मिलनी चाहिए। पैसे का उसमें रोल नहीं होना चाहिए। सबते गांव के बालक साजले हैं, सबके बालक मारे हैं, और हम सारा गांव मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था चालू करांगे कि किसी के बालक ने पीछे की कमी में घटिया शिक्षा ना मिले। गलत बात तो नहीं जी है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के मसले पे चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे कोई अमीर आदमी हो, रुपये का खेल खत्म होना चाहिए। अगर रुपये से स्वास्थ्य मिलेगा तो सिर्फ अमीरों के बच्चे जिंदा रहेंगे, गरीब का आदमी रगड़ा जाएगा। न्याय, न्याय में पैसा खत्म होना चाहिए। कोर्ट में मैं जौन सा वकील लेना चाहूं, मैंने वो वकील मिलना चाहिए। उसका चाहे तो सरकार करो इसके लिए फैसला, चाहे कोई करो चाहे गांव करो, लेकिन यह नहीं होगा कि एक वकील सस्ता एक वकील महंगा। गरीब न मिलेगा सस्ता, अमीर न मिलेगा महंगा। गरीब आदमी कैसे पुलिस वाले को पैसा देगा जी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने खातर? क्यों जी? ऐसे ही खेती से पूंजीवाद को निकालने का हम ये कह रहे हैं कि आपके गांव राम ने इकट्ठा करके ने अगर आप ऐसा इंतजाम कर दें कि सारा गांव कर्जे से मुक्त करने की योजना बना लें और फिर ऐसा इंतजाम कर दें कि दोबारा कर्जे में जावे ही नहीं गांव। क्यों जी? हमारा मकसद गांव को सिर्फ कर्जे से मुक्त करना नहीं है, हमारा मकसद गांव में और अगली पीढ़ी को कर्जे से मुक्त रखना है कि आगे भी पीढ़ी जो है वह कर्जे में ना दबे। नहीं तो आज कर्जे से मुक्त कर देंगे तो 2 साल बाद फिर सारे लिया पाएंगे। क्यों जी? तो हम यह कहा कि जी जिसके बालक हैं, देखो जी हम न्यू कहा कि अगर आप सच्ची में आपने न्यू लागता हो कि ये बालक ठीक काम कर रहे हैं तो गांव राम में हर घर में जाके न्योंदा देकर बंदा बुलाना पड़ेगा। गांव के स्कूल में इकट्ठे होंगे, गांव के स्कूल में इकट्ठे होकर देखो जी ना तो डिंडोरे ते लोग आया कर दे, ना किसी के बुलाने ते कितने लोग आ जाओगे यार, एक आदमी के बुलाने ते 2 आदमी के बुलाने ते 5-4 लोग 10 लोग आ जाओगे। क्यों जी? क्योंकि एक आदमी की लिमिट हो गांव में, और डिंडोरे पिटोगे ना जाए, डिंडोरे पिटन में जुन से लोग आवेंगे। मैं गारंटी तक कहूं हूं आड़े बीजेपी का आदमी आ जाओ रुक के देने, यही 10 मानस बैठे पाओगे, 50 मानस जुन से बैठे हैं। कांग्रेसी आ जाओगा तो यही आओगे, कोई दूसरा मानस आओ, क्योंकि जो सामाजिक आदमी है वो ही आके लकड़ेगा ना, सामाजिक आदमी लकड़का होगा तो वह मानस पाओगे सारा के। और वह मानस समाज की सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि समाज की सोच पे बदलने से पहले गांव में बदलाव नहीं होगा जी। और समाज की सोच तो जब बदलेगी जब समाज बैठ के चर्चा करेगा इस मुद्दे पे। क्यों जी? जब गांव के लोग चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर बदलेंगे कैसे? देखो जी विनाश काले विपरीत बुद्धि ताऊ, जिसका टेम आ रहा है जो जिसका नाश होना हो तो हुआ है। देखो देखो न्यू बेरा है कि आगे कुआं है और न्यून जाओगा तो पड़ेगा, मन्ने बेरा है कूड़ा कुआं है, मेरा काम है बताना ताऊ, फिर तमिचे सारे लाइन में लाग के पढ़ो। हमने नहीं कति ठेका ना हम ठेकेदार, मेरा फर्ज था बताने का।
ठीक है ना भाई। मन ने एक बात का बेरा लाग गया, जब मैं ना तो बताऊं तो मैं हूं कसूरवार, और मन ने बता दिया ईब तमी बता लाग गए पाछे तम ना बताओ तो फिर तम कसूरवार। आपा तो मुक्त हो गए अपने अपराध बोझ से। भाई हम तो अपने फर्ज को 100% निभाने लाग रहे, और हम तो यो कर सका। हाँ, गीता में भी भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अपने कर्म करने के बाद, कर्म के ऊपर जो तेरा अधिकार था उसके बाद तेरे अधिकार की सीमा समाप्त हो जाती है। उसका फल क्या मिलेगा, सामने वाला उस बात को कैसे लेगा, उसके ऊपर के काम करेगा, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो अब आपके अधिकार क्षेत्र में है। और इस जो हम करन लाग रहे इसका क्या फल मिलेगा, यह उसके अधिकार क्षेत्र में है, वो बीमार आपके नहीं है। तो हमने नहीं बेरा इसका फल क्या मिलेगा, लेकिन हमने न्यू बेरा के कर्म यू करना चाहिए। इस टाइम हमने बेरा लाग गया, हम बता दें गांव राम ने, गांव उसने सही मानो झूठी मानो, चाहे उसने पागल मानो चाहे हमारा दिमाग खराब मानो, है जी। देखता हूं बात यह है, मैं अपने 7 साल की सामाजिक यात्रा का एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं, और उसका अनुभव यह कहता है कि जिस जिस आदमी द्वारा हम चले गए उस मानस ने अपना रास्ता थोड़ा या ज्यादा बदला जरूर। ठीक है, तो ईब जग गांव में जो मानस बैठे हैं घरा में, जब वे यहां नहीं आए या उनने अगर नहीं सुना या उनने इस बात का नहीं बेरा तो उनकी तुमने क्या गलती उनकी। ईब एक बात बताओ, अपन नमकीन खावा हाँ घर में, लगभग सारे लोग अपने मेहमाना ने नमकीन देवे हैं। किसे मानस ने गांव में न्यू कौन बेरा कि वह नमकीन में कॉटन सीड ऑयल बिनोले का तेल मिल रहा है। किसी ने न्यू भी नहीं बेरा कि भारत में इस टाइम देसी कपास नहीं बची और नरमा बच रहा है, और नरमे को बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जीएमओ है, और जीएमओ खाने से अगली पीढ़ी नपुंसक और बांझ होती है, यह रिसर्च हो चुकी है। इसका मतलब गांव में जो जो मानस पैकेट वाली नमकीन अपने बड़का ने खुआवा है वो अपनी अगली संतान ने नपुंसक और बाज बनावा है। अब यह बात जब गांव की मां ने बेरा लाग जा तो वो अपने बालक ने खुआवेगी के, तो जब उन्हें बेराए को नहीं तो ये तो उल्टे राह पे चल रहा है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम पहले, अगर जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से अगर हम 10 लोग 15 लोग ये निर्णय ले लें कि एक काम करते हैं भाई, आपा 15 जने लाख के एक पर्चा छपवावांगे, एक कार्ड छपवावांगे जिसमें जो कर घर में ब्याह का कार्ड दिया करे, न्यू कार्ड दे के लोग बुलावे, तेरे फैमिली का कार्ड है, तुमने सारे ने स्कूल में आना फलानी तारीख ने, और जनता सरकार मोर्चा से बलारा भाई हरावेंगे और वह चर्चा करेंगे। भाई ये चर्चा करने एक बार आओ तो पहले तो न्यू दे देखो, बेरा लागे पाछे भी कोई अपने बालक ने जहर खुआओ तो सोबर खुआओ, लेकिन उन्हें बेरा है कोनी कि वो अपने बड़का का नाश करने लाग रहा। बात तो यह है जी। तो बेरा लागन खातर एक बार गाम राम तो बुलाना पड़ेगा, रास्ता कोई नहीं है। इब हमने रैली करी थी, नस्ल बचाओ रैली, उस रैली में हजारों लोग इकट्ठे हुए। उससे लोगों को यह पता चला कि भाई लोग तो जागन लाग रहे हैं। जब सारा गांव इकट्ठा होगा तो गांव राम ने बेरा लगा भाई लोग तो जागन लाग रहे हैं, और जब जागृति फैलेगी तो जो यह भावना है ना जो आपने कही कि कोई ना मानता और कोई ना सुनता, फिर यह भावना न्यू बनेगी भाई लोग मानने भी हैं, लोग सुने भी हैं और लोग बदलेंगे। जब यह बात चालू होनी शुरू हो जाएगी तो फिर लोग बदलने भी चालू हो जाएंगे। बात तो यह है जी। देखो तो या तो बात है घरा बैठे बैठे गाल देने की ना, या तो बना करे सब कुछ हो जाए, इसे मानस की बात है जो आप कहने लाग रहे। ठीक है ना जी। आगे रोटी धरी हो ना वह भी कौन आवे अपने आप तो चा कांच लकड़ जाओ, क्यों जी कराओगी रोटी बैठे बैठे की कांच लकड़गी, बोला रोटी आपको आओगी जब कांच लकड़ लेगी जब आओगी, न्यू थोड़ा होगी। या तो करे थे या तो खाए थे खाई जाओगी। भाई जो भी बदलाव होगा, जितना समाज में बदलाव होया है, जितना नाश होया है, या उनने करे ओढ़ है, तो करे ओढ़ नाश ने तो करके ठीक कर सके आप। क्यों जी, जब नाश अपने आप हो रहा हो तो ठीक भी अपने आप हो जाओगा, और जब नाश किसी ने कर रखा हो तो फिर ठीक अपने आप करना पड़ेगा अपने। मतलब करे और नाश का तो बदला करके चुकाना पड़ेगा भाई, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक करने की जिम्मेदारी कौन लेवेगा,
ये समय के ऊपर है। गांव लेवेगा तो गांव के बालक पहले बच लेंगे, गांव नहीं लेवेगा तो केएमपी के आसपास 2.5 लाख एकड़ जमीन इन एक्वायर करने का प्लान बनाए रहे हैं, ये गांव उजाड़ने का प्लान बनाए रहे हैं। गांव में चाहे कोई फैक्ट्री लागो, चाहे इथेनॉल की फैक्ट्री लागो, चाहे कोई आड़े डंपिंग यार्ड बनो, चाहे कोई आड़े और पावर प्लांट बनो, आपके गांव में बदबू या फिर राखी आनी स्टार्ट होवेगी। आपके गांव में रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, सारा गांव कर्जदार होवेगा। उसके बाद गांव ने पलायन करना पड़ेगा, पलायन करके रहने कितने जगह नहीं, क्योंकि आपके घर पे भी लोन है, आपके खेत पे भी लोन है, सामूहिक जमीन आपके पास बची नहीं। तो जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं तो जड़े सरकार रखेगी, उड़ा आपने रहना पड़ेगा। और सरकार ने आपको बंदी बना के रखने के लिए केएमपी के आसपास बड़े बड़े कबूतर खाने बना के रख रखे हैं। उन कमरिया में बिहारियां की डाल सुड़ेंगे, 5-5 जने 10-10 जने एक कमरे में पड़े रहो और न्यू ईयर रोटी तुमने ड्रोन से आ जाएगी, बारने आगे रोटी अब उन रोटियां में नशा भी होगा, तड़के खाओ, सब दिन मस्त पड़े रहो, आंख खुल दे फिर ड्रोन दे जाओगा, फिर खाओ फिर पड़े रहो और थोड़े दिन में अपना उड़े गल मर के मरते रहो। गांव में 5-4 लोग पीछे वाले रहेंगे, वहीं मौज करेंगे, वहीं काचे काटेंगे, उन्हें की सरकार में सेटिंग होगी। यो अंग्रेजा का राज था, वहीं अंग्रेज दोबारा आने लाग रहे। सीधी सी बात यह है, चाहे किसी के समझ में आओ चाहे किसी के समझ में ना आओ, तो हमने अपना फर्ज कराया पूरा। ये बाप का काम है गांव में इकट्ठे होकर गांव ने घर घर तजा की बुला के लाने का, गांव के स्कूल में बैठन का, चर्चा करने का, और जो सामूहिक जमीन सरकार ने धोखेता अपने नाम करी है वापस गांव के नाम करवाने का। तो अपनी बात यहीं खत्म करूंगा जी। जय हिंद, जय भारत।